ओम शांति। आज 24/5/2020 के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य बाप दादा की हम सभी सुनेंगे। आज बाबा अपने बच्चों को सौदागर के रूप में मिल रहे हैं। यूं तो बाबा के बहुत सारे टाइटल्स हैं, उनके कर्तव्य उनके कार्य के आधार से बाबा को रत्नागर, जादूगर, सौदागर भी कहते हैं। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि मैं आज बच्चों को सौदागर के रूप में सौदा देने के लिए आया हूं। कौन से बच्चे बाबा से सौदा करते हैं? जो दुनिया के हिसाब से चाहे साधारण कहें या गरीब कहें, वो भगवान को पहचानते हैं और भगवान से सच्चे दिल से सौदा कर लेते हैं।
ऐसे बच्चे सौदा करते हैं जिनकी नजर में केवल एक भगवान रहता है, पर दुनिया की नजर में वे साधारण होते हैं, नामी ग्रामी नहीं होते, वीआईपीस नहीं होते। दुनिया में जो बिजनेस करते हैं, सौदा करते हैं, वो वीआईपीस होते हैं, नामी ग्रामी होते हैं। उनकी डिक्शनरी बनी होती है, उस डायरेक्टरी में उनका नाम होता है, लंबी लिस्ट होती है। लेकिन बाबा से सौदा लेने वाले साधारण बच्चे हैं। ऐसे बच्चे सौदा कैसे लेते हैं? केवल दिल से स्वीकार करते हैं, मेरा बाबा। दिल से स्वीकार करते ही सौदागर का सौदा सब मिल जाता है। सौदागर के पास ज्ञान, गुण, शक्तियां, अखुट खजाने हैं, भंडार भरे हुए हैं। ये सारे खजानों के वे बच्चे सौदा करके मालिक बन जाते हैं। सौदा करने में कोई टाइम भी नहीं लगता, 1 सेकंड, और उस 1 सेकंड में दिल से बाबा कहा और सौदा सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सौदा लेते हैं, सौदागर हैं, स्वयं व्यापारी हैं, धन अथाह उनके पास है, परंतु धन के साथ भय भी है, डर भी है। हमेशा चिंता में रहते हैं, भय में जीते हैं। लेकिन बाबा कहते, मेरे बच्चे मेरे से सौदा लेने के बाद एकदम से निर्भय बन जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की फिक्र या चिंता की बात नहीं, ये भी फिक्र नहीं है कि ये सौदा जो भगवान से लिया वो कोई चोरी करके तो नहीं ले जाएगा। ऐसा सौदा है कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। तो ऐसा बाबा सौदागर बच्चों को निर्भय, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। पर बाबा ने आज बात कही कि बच्चे, सौदा करने का टाइम अभी संगम युग का है। सौदागर अभी ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ है, परंतु आप बच्चे चेक करो कि हमने इतना सौदा बाबा से ले लिया है जो न केवल 21 जन्म, न केवल 63 जन्म, लेकिन पूरे 84 जन्मों तक वो सौदा चल सके। इतना सौदा ले लिया है कि हम जब सतयुगी दुनिया में होंगे, हर चीज से संपन्न, माला माल होंगे, तो हमें जो चाहिए माल वहां पर, उसका बीज बोने का टाइम, सौदा लेने का टाइम अभी संगम युग का है। न सिर्फ हमें चाहिए परंतु हमारी पूरी वंशावली को चाहिए। और फिर जब द्वापर युग में भी पहुंचे तो भी दान पुण्य करने के लिए भी ढेर सारा धन चाहिए। मंदिर बनाने के लिए, यात्राएं करने के लिए, धन दान करने के लिए। पर वो धन होगा तो दान करेंगे ना, परंतु होगा किस आधार से? जब
अब बाप से पूरा सौदा ले लेंगे। फिर द्वापर के बाद कलयुग अंत तक भी इतना हमारे पास हो कि हम दाल रोटी आराम से खा सकें, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। तो 84 जन्मों तक के लिए प्राप्ति करनी है, करने का टाइम यही है। और रिटर्न में जो सौदा देना है, हमने सौदे के बदले में जो देना है, केवल इतना, दिल से कहें मेरा बाबा। मैं पन को त्याग कर दें, देह के मेरे पन को त्याग कर दें, केवल मेरा बाबा बुद्धि में आ जाए। उस आधार से पूरे 84 जन्मों के लिए सौदा मिल जाता है। परंतु चेक करने की आवश्यकता है कितने जन्मों तक के लिए हमने कमाई जमा कर ली है। अब उसके लिए बचत की स्कीम बनाएं, बचत का बजट बनाएं। अपने मन का, संकल्पों का, अपनी वाणी अर्थात बोल का, अपने कर्म का, अपने समय का, इन सब का खाता, इन सब का बजट चेक करें कि साधारण बातों में वेस्ट तो नहीं कर देते। दुनिया वाले वेस्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी सब कुछ बचत करके कर रहे हो, बचा रहे हो। साधारण संकल्पों में समय तो नहीं गंवाते, साधारण बोल में तो समय नहीं चला जाता, साधारण कर्म करने में तो समय नहीं जाता। तो हर चीज को चेक करें और फिर ये देखें जो मेरे पास बचत है, अब उस बचत के हिसाब से क्या इतनी बचत है जो हम 84 जन्म बैठ के खा सकें, हम भी, हमारी वंशावली भी, हमारे भक्त भी, हमारी प्रजा भी सब खा सकें। बहुत सुंदर बाबा के अव्यक्त महावाक्य, धारणा युक्त महावाक्य। बाबा ने पार्टी से भी बातचीत की है, कुमारों से भी बातचीत की है। तो हम सभी सुनेंगे आज के अव्यक्त महावाक्य। सस्ता सौदा और बचत का बजट, बचत का बजट। रत्नाकर बाप अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा देने वाला कितना बड़ा और सौदा लेने वाले कितने साधारण, परंतु बाबा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण और भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, वह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्मों तक सदा माला माल हो जाते। देना क्या और लेना क्या। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और 1
बोल में सौदा कर लिया। कैसे? दिल से माना मेरा बाबा, हो गया सौदा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है। कोई भी सौदा ले, कितनी जगह मार्केट में जाते हैं, कितनी जगह पता करते हैं, कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितना कंपटीशन, कंपैरिजन करना पड़ता है। मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक? महंगा भी है, मेहनत भी है लेने में, और चलेगा कितना? आजकल तो हर सौदे पर लिखा होता है कि इस फैशन के दौर में गारंटी का ख्याल ना करें। कितना समय चलता है? कहेंगे जितना समय चलता है उतना चले, उसके बाद खत्म। ठीक नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता, बस खत्म। ऐसे सौदे होते इस दुनिया में। बाबा कहते एक जन्म की भी गारंटी नहीं होती। तो अब श्रेष्ठ सौदा आपने कर लिया है या अभी सोच रहे हो कि करना है? सभी जो सुन रहे हो, सभी ने बाबा से सौदा कर लिया है। दिल से स्वीकार करते हैं मेरा बाबा। तो बाबा कहते देखो सौदा कर लिया या अभी सोच रहे हो कि हम सौदा करेंगे? पक्का सौदा कर लिया है ना? बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है? बाबा से सौदा करने वालों में कौन कौन नामी ग्रामी हैं? दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किनके नाम हैं? जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। दुनिया वाले सोच ही नहीं सकते कि ये भगवान से सौदा करने वाले। सचमुच दिखाई देता है कितनी गरीब गरीब बाबा की बच्चियां, बच्चे जिनका दिल से बाबा से बहुत प्यार है, बाबा के यज्ञ से बहुत प्यार है, जिनको समझते हैं बहुत बड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं बहुत रॉयल हैं, परंतु सौदा वो नहीं करते। सौदा करने वाले बहुत साधारण, बहुत गुप्त होते हैं। उनका किसी को पता भी नहीं होता कि ये भगवान से सौदा कर रहे हैं। तो जो ऐसे गुप्त सौदा करने वाले हैं, अंदर में उन्हें बहुत गदगद होना चाहिए कि आज बाबा उन गुप्त सौदागरों को याद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। उन्होंने भी बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। न उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। दुनिया के हिसाब से उन्हें उम्मीद नहीं होती कि ये कुछ भगवान से सौदा कर पाएंगे, भगवान के कार्य में ये कोई सहयोगी बन पाएंगे। परंतु बाबा ने उन ना उम्मीदवारों में ही उम्मीद पैदा कर दी, उनका ही उमंग उत्साह बढ़ा दिया। इसलिए वो बच्चे ही बाबा के कार्य में दिल से सहयोगी बन गए। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपीज
हम हैं, ये सोचो। इसलिए गायन है भोलों का भगवान। चतुर सुजान का भगवान नहीं कहते, भोलों का भगवान भोलानाथ कहते हैं। है स्वयं चतुर सुजान, भगवान स्वयं चतुर सुजान है, परंतु किसका चतुर सुजान है? भोले भाले बच्चों का। लेकिन पसंद बाप को भोले बच्चे ही आते हैं। दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उनका कलयुग में राज्य है। जो दुनिया के चकाचौंध को देख रहे हैं, उनका बाबा कहते कलयुग में राज्य है, जहां अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति बन जाते हैं। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं है, निर्भय हो। आज की दुनिया में धन भी है, लेकिन भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है, और आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, इस भय के भूत से मुक्त हो गए हो ना? कोई डर तो नहीं है? जहां मेरापन होगा वहां डर जरूर होगा। मेरा बाबा माना निर्भय। सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाते। उनके सिवाय कोई भी, सोने का हिरण भी अगर मेरा है तो भी डर है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया। सूक्ष्म में भी मेरा मेरापन रह तो नहीं गया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना? चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना? सिल्वर जुबली अर्थात जिन्हें ज्ञान में चलते हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, उनकी सिल्वर जुबली मनाते हैं। दुनिया में भी मनाते हैं। किसी कार्य को करते हुए, किसी वैवाहिक जीवन के बंधन में एक साथ रहते हुए 25 वर्ष हो गए तो भी सिल्वर जुबली मनाते हैं। 50 वर्ष हो गए तो गोल्डन जुबली मनाते हैं। तो बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चे यज्ञ में जो मना रहे हो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तो रियल में मना रहे हो ना? रियल में माना अग्नि में गलकर फिर रियल बने हो ना? योग में गलकर बाबा को मेरा कहकर गले हो, मेरापन समाप्त किया है, तो रियल में मना रहे हो। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही हैं। यह तो समय के वर्षों के हिसाब से सिल्वर या गोल्डन जुबली कहते हैं, पर चलना तो सभी को गोल्डन एज में ही है ना। ऐसा तो नहीं जो 25 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं उन्हें त्रेता युग में आना है, नहीं। चलना तो सभी को गोल्डन जुबली में है ना, गोल्डन एज में आना है ना। बाबा कहते, लेकिन आप सभी हो गोल्डन एज के अधिकारी,
गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हो। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं ना। सौदा कर भी लिया, बाबा आप मेरे हो, बाबा से ले भी लेते हैं, प्राप्तियां भी कर लेते हैं, पर फिर किसी न किसी माया के ऐसे बंधन में बंध जाते हैं, ऐसी उलझन में उलझ जाते हैं कि जो शक्ति प्राप्त की वो सारी शक्ति उसी में गंवा देते हैं। बाबा कहते ऐसा तो नहीं करते हो कि आया खाया और खत्म। इतना जमा किया है, कितना? आज अपने बैंक, अपने अकाउंट, अपना धन चेक करते हैं, क्या इतना है कि जो पूरा जीवन, शेष जीवन जितना भी हो, वह तो गारंटी नहीं है कितना हो, परंतु इतना हो कि आराम से बैठ के खा सकें। चेक करते हैं तभी निश्चिंत रहते हैं, नहीं तो चिंता में जीते हैं। तो बाबा कहते क्या आपने इतनी कमाई कर ली है, इतना बाबा से सौदा कर लिया है जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, फिर आपकी वंशावली भी माला माल रहे, आपके बाल बच्चे भी माला माल रहे। न सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। द्वापर युग में भी बाबा के बच्चे बहुत धनवान होंगे, परंतु किस आधार से होंगे? संगम युग पर बाबा से सौदा करने के आधार से। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना। कोई भी बाबा का बच्चा भिखारी तो नहीं है ना। दाल रोटी तो खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ही ना। इस समय की कमाई व सौदा, संगम युग की ही कमाई व सौदा पूरे ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, तो इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करोगे? कमाई करने वाले बनोगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करोगे? बाबा पूछ रहे हैं सतयुग में राजा बनोगे, राज्य अधिकारी बनोगे, या वहां पर जाकर के नौकर बन के, दास दासी बन के नौकरी करोगे? या तो अभी सौदा कर लें, अभी सर्वस्व बाबा के आगे अर्पित कर दें और बाबा के यज्ञ में सब कुछ स्वाहा कर दें, या फिर वहां सतयुगी दुनिया में जाके चाकरी करें। तो बाबा कहते हैं आपके ऊपर। प्रजा को वहां कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबर हैं। साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, गरीब तो वहां कोई होता नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हो। तो क्या बनोगे? अब बजट बनाओ, बचत को चेक करो, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, बेस्ट को ही बचाते हैं, बचाते वेस्ट को हैं, बनाते
बेस्ट हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। किस चीज का? संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति। कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है और कहाँ बचाना है, ये बाबा कहते स्कीम बनाओ। ऐसा न हो कि ये सब शक्तियां व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ हैं, तो व्यर्थ और साधारण दोनों, इससे बचत नहीं होगी, लेकिन गवा देंगे। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, कितने संकल्प शुद्ध शुभ किए, कितने बोल मधुर शक्तिशाली उमंग उत्साह वाले ऐसे बोल बोले। कर्म प्रेरणादायक जो बाबा के नजदीक में ले आए, ऐसे कर्म जो हमारे कर्म से बाप प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसे ही समय एक एक सेकंड बाबा की यादों में, बाबा की सेवा में सफल हो, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास, इसमें अभी नंबरवार हो। जानते हो संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु संकल्प शक्ति को कार्य में लगाएं। किस क्वालिटी के संकल्प लाएं जिससे हमारी बचत की स्कीम तैयार हो जाए, बचत अधिक हो, संघर्ष में, उलझन में, व्यर्थ बातों में समय न चला जाए, संकल्प न चले जाएं। कोई फिर न तो कार्य में लगाते हैं, न पाप कर्म में लगाते हैं। कई बच्चे हैं जो संकल्प शक्ति या इन चारों शक्तियों को न तो कर्म में लगाते हैं, न पाप में लगाते हैं, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया न गवाया, जमा तो हुआ नहीं। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख भी नहीं दिया। कई बच्चे ऐसे ही सोच करके खुश हो जाते, मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, परंतु इसे बचत कहाँ हुई, जमा कहाँ हुआ? वो तो जितना कमाया उतना खर्चा कर लिया। साधारण दिनचर्या। कोई उल्टा, कई कहते कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो क्या किसी को सुख दिया? दुख नहीं दिया तो ठीक कि घाटा नहीं होगा, परंतु सुख देंगे तो फायदा होगा ना, तब जमा होगा ना। तो ना दुख दिया ना सुख दिया तो कुछ बचत तो नहीं हुई ना। बाबा कहते बचत को चेक करो जो 84 जन्मों के लिए चाहिए। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए, क्या उतनी की? जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। मैंपन और मेरेपन का त्याग, ये सच्ची सेवा। क्या ऐसी सेवा की? क्वेश्चन मार्क है। क्या ऐसी सेवा की? उल्टा बोल तो नहीं बोला, लेकिन चलो उल्टा नहीं बोला ठीक है, लेकिन क्या ऐसा बोला जो किसी न किसी न उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया हो, किसी हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना दिया हो?
खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया हो। यह है जमा करना अर्थात बचत करना। ऐसे 2 घंटे बैठे बैठे 4 घंटे बीत गए, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं ये प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। मनुष्य आत्माओं में भी सबको देना है। फिर बाबा कहते हैं साथ में प्रकृति को भी देना है। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाएं। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? आप क्या दोगे? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति दोगे। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करोगे। आधा कल्प तो आराम से रहोगे ही, उनकी आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते, जानते ही नहीं हैं, इसलिए मांगते ही मुक्ति हैं। तो स्वयं के प्रति व विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। दुनिया में जिसके जितने बच्चे होते हैं, जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसके हिसाब से वो अपना बचत का खाता बनाते हैं। किसी के बच्चे ज़्यादा हों तो सोचेगा, अगर मान लीजिए किसी की 4 बेटियां, चारों बेटियों का विवाह करना है तो ज़रूर उसे ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि घर के खर्चे भी पूरे हो जाएं, पर चारों बेटियों के विवाह के लिए धन बच भी जाए। हर चीज का उसे हिसाब रखना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी। लोग भी कहते हैं उसे, अरे भाई बेटी वाले हो तो ध्यान रखो, ऐसी फिजूल खर्च मत करो। बाबा हमें क्या याद दिला रहे हैं, भाई वो तो 4 बेटियों का बाप हो, उसे भी चिंता लग जाती है। यहाँ बाबा कहते पूरे विश्व का तुम्हें कल्याण करना है, सबको कुछ ना कुछ देना है। जिसे मुक्ति चाहिए उसे मुक्ति, जिसे जीवन मुक्ति चाहिए उसे जीवन मुक्ति। और केवल मनुष्य आत्माओं की बात नहीं, प्रकृति को भी देना है। तो सोचो कितनी बचत करनी पड़ेगी। हमारे पास तो इतना एक्स्ट्रा है ही नहीं जो फिजूल चला जाए, व्यर्थ चला जाए। इसलिए व्यर्थ और साधारण से अपना ध्यान रखना है कि उसमें वेस्ट ना जाए। तो समझा क्या करना है। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में इसी महत्व के आधार से मनाना, अर्थात गोल्डन एज में आना। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
तो ध्यान रखेंगे बचत करने का, बचत की स्कीम बनाएं। अभी बाबा ने कुमारों से बातचीत की। कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प में तो नहीं आता, किस चीज का संकल्प तो नहीं आता, उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, अर्थात पवित्र बनते हैं, अर्थात सीढ़ी चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते हैं। तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो कि आप चढ़े ही नहीं जो फिर उतरना पड़े, टाइम लगाना पड़े। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन, नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं। तो बंधनों में खींचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता, क्या ख्याल तो नहीं आता कि थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी आदि में कोई मेरी मदद कर दे, ऐसा ख्याल तो नहीं आता। ऐसे कभी सोचते हो क्या? बिल्कुल ख्याल मत करना। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ता पंछी, कभी भी कोई संकल्प न आए, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कुमारियों से बातचीत की। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। ये लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे उतना सेवा भी शक्तिशाली करोगे। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगे तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बन, शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करते चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करते रहो। कुमारियों को बाबा कह रहे हैं, अभी तो कुमारियों को पढ़ाई करनी होती है, उसमें टाइम देना पड़ता है, परंतु जो निमित्त बहनें हैं उनके साथ साथ आप अभी से सेवा में सहयोगी बनो, ट्रेनिंग लेते रहो, तो योग्य सेवाधारी बन जाओगे। जितना आगे बढ़ोगे उतना अपना ही फायदा है। सुना सभी कुमारियों ने? अभी टीचर्स बहनों से बाबा ने बातचीत की। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के हैं, बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी होना। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना। जितना सेवा में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, स्व से व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही स्व
और सेवा समर्थ बनती है। अपने प्रति व्यर्थ समाप्त हो जाता है तो सेवा समर्थ बन जाती है। जितना निमित्त बन के सेवा करते हैं उतना निश्चिंत रहते हैं। तो व्यर्थ को खत्म करना और सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। खुद में उमंग उत्साह होगा तो दूसरों में उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर दिखाई नहीं देता। माना कई ऐसा कहते कि अंदर में तो मैं उमंग उत्साह में खुशी में रहती हूँ पर बाहर से खुशी दिखाई नहीं देती। पर बाबा कहते जो अंदर है वो बाहर भी दिखाई देगा ही। तो उमंग उत्साह प्रत्यक्ष में दिखाई दे। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है लेकिन उमंग उत्साह किसी का छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः ही दिखाई देगी। बोल ना भी बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा। चेहरे से पता लग जाएगा कितनी नवीनता, कितना उमंग है इनके अंदर। ऐसे सेवाधारी को सेवा का गोल्डन चांस मिलना यह भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो ही गया, टीचर्स तो बन ही गए। तो सभी सेवाधारी नंबर 1 हैं या नंबर 2 भी हो, यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में सफलता स्वरूप। अच्छा, दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, सबसे ज्यादा खुशी किसको है? सभी बैठे हैं, किसको सबसे ज्यादा खुशी है? बाप को खुशी है ज्यादा या आपको खुशी ज्यादा है? क्यों नहीं कहते हो मेरे को खुशी ज्यादा है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब बाप को प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी है। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। तो ये खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारा विश्व खुश हो जाता है। क्या कहा बाबा ने? आप बच्चे खुश होते हो सारा विश्व खुश हो जाता है। तो सदा खुश रहो तो सब बच्चे भी खुश रहेंगे। दुनिया भी बदल जाएगी, ऐसी बदल जाएगी जहाँ दुख और अशांति का नाम ही नहीं होगा। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में सब कुछ है पर खुशी नहीं है। सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा में आगे बढ़ते चलो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं उनमें उमंग उत्साह लाते रहो।
कुछ कर नहीं सकते हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त मत बनो कि हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे, तिलकधारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। इसी स्मृति में सदा रहो। लास्ट में बाबा ने एक प्रश्न पूछा, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? आप सभी जो बैठे हैं सभी बाबा के समीप हैं, यज्ञ के समीप हैं। अच्छा, तो समीप वालों के लक्षण क्या? सुने, आपके पास आपके वो लक्षण हैं या नहीं वो चेक करना। उनमें बाप की जैसी समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिसे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। तो जो बच्चे बाबा के समीप के सितारे हैं वो बाप को ही प्रत्यक्ष करेंगे। हमेशा इशारा बाप की तरफ करेंगे, आकर्षण मूर्त बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, अपना एक गीत भी है बहुत सुंदर, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। सुना है सभी ने गीत? वो आज बाबा याद दिला रहे बच्चों को सदा खुश रहना है और खुशी का खजाना बांटना है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भाव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज व शुक्रिया की आवाज जो निकलती वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप बन जाएगी। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन हैं। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। सबको दो महादानी बनो। कोई समय व दिन ऐसा न हो, कोई भी समय ऐसा दिन न हो जिसमें दान न किया हो। निरंतर बाबा कहते तुम्हारा अविनाशी लंगर चलता रहे। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी जो संगम युग पर फल मिलता प्रत्यक्ष फल है खुशी, शक्तियों की प्राप्ति, दुआएं, आशीर्वादें, सफलता। बाबा कहते ये प्रत्यक्ष फल है और इस प्रत्यक्ष फल के आधार से उड़ती कला का बल मिलता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की प्यार भरी याद में हम सभी बैठेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे कि जो बाबा ने आज महावाक्य उच्चारण किए वो हम बाबा की उम्मीद को पूरा करके दिखाएंगे। बाबा की श्रीमत को
पूरी तरह फॉलो करेंगे। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको